बीच बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने स्वाति मालीवाल मामले में केजरीवाल पर करारा हमला बोला है। मुख्यमंत्री निर्भया कांड के लिए विजय चौक पर धरने पर बैठता था अरविंद केजरीवाल। आज महिला का क्या के साथ दुर्व्यवहार होता है, कहां? मुख्यमंत्री के ड्राइंग रूम में। क्या स्थिति आ गई? बोलिए, ऐसे लोगों को आने देना है क्या? ऐसे पाखंडी लोगों को आने देना है क्या? मित्रों, ये लोग, कोई इनको आपसे लेना देना नहीं। ये सब भ्रष्टाचारी लोग और परिवारवादी लोग, यही इसको चला रहे हैं। और बीजेपी नेता शाजिया इल्मी इस बीच फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गई हैं। शाजिया जी, अरविंद केजरीवाल आरोप लगा रहे हैं कि स्वाति मालीवाल आपका मोहरा बन गई हैं। वो कह रहे हैं ऐसा, लेकिन उन्होंने एक भी प्रमाण, एक भी सबूत नहीं दिया है। और ये बात, ये पुरानी उनकी आदत है कि शूट एंड स्कूट की, कुछ भी बोल दो और फिर बाद में माफी मांग लो। तो अगर इस पर भी बाद में हम लोग केस अगर करेंगे उनके ऊपर, तो वो बाद में माफी मांग लेंगे। तो वो तो हम पुराने झूठे लोग हैं और उनकी आदत ये है। तो ये तो पार्टी पूरी तरह से झूठ और मक्कारी पर ही आधारित है ना, तो उनसे और क्या उम्मीद की जा सकती है। लेकिन शाजिया जी, अपने संबोधन में एक बार फिर से उन्होंने आम आदमी पार्टी की जो फर्स्ट लीडरशिप है उसको जेल में डाले जाने का आरोप बीजेपी पर लगाया है और कह रही है कि बीजेपी का तो काम ही यही है। बिल्कुल, उन्होंने ऐसा कहा है। वो लगातार भाजपा पर ही प्रहार कर रहे हैं। पहले जब सीएम बनना चाहते थे, शीला दीक्षित थी, तो कांग्रेस पर करते थे। जब सीएम बन गए तो फिर पीएम पर करने लगे। और आप बताइए, सत्येंद्र जैन का मामला, और बीजेपी ना तो डालती है ना निकालती है। ये पूरी हमारी कानूनी प्रक्रिया है। कृपया करके केजरीवाल जी, हमारे देश की जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, जिस तरह से हमारी कानून व्यवस्था चलती है, उसका मजाक ना उड़ाएं। अदालती कार्रवाई का मजाक ना उड़वाएं। अगर और सत्येंद्र जैन तो सालों से अंदर बैठे हैं, क्यों सुप्रीम कोर्ट ने डिनाई कर दिया है? मनीष सिसोदिया ने क्यों ठुकराया है उनकी बेल की अपील कितनी बार? तो इसमें भाजपा का क्या लेना देना है? और अभी तक एक प्रमाण नहीं दे पाए हैं, एक सबूत। किसने उनसे कांटेक्ट किया है, क्या किया है? अगर आप बोल भी रहे हैं या फिर, तो दुनिया जानती है कि उनके सारे आरोप बेबुनियाद हैं और झूठे हैं। शुक्रिया शाजिया जी। उधर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर अपने नेताओं को एक एक करके गिरफ्तार करने का आरोप लगाया है। तो बीजेपी ने कहा कि पहले केजरीवाल संजय सिंह के घर पर प्रदर्शन करें। भारतीय जनता पार्टी एक एक करके आम आदमी पार्टी के सभी लोगों को जेल में डाल रही है। अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया, मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार किया, सत्येंद्र जैन जी को गिरफ्तार किया, संजय सिंह जी को गिरफ्तार किया, आज तो यहां तक कि अरविंद केजरीवाल जी के पीए को गिरफ्तार कर लिया। तो ये बिल्कुल साफ है, ये भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र है। आम आदमी पार्टी का राज्यसभा का एमपी ये कहता है कि पिटाई हुई है, गलत हुआ है, हम कार्रवाई करेंगे। और आम आदमी पार्टी की जब नेत्री मुकदमा दर्ज कराती है तो फिर कहते हैं सब कुछ भाजपा ने कराया। अरे पीटने वाले आम आदमी वाले, पिटने वाले आम आदमी वाले, पिटवाने वाले के घर में आम आदमी वाले, और फिर भी हम जिम्मेवार हैं। अरविंद केजरीवाल जी, धरना देना तो संजय सिंह जी के घर के बाहर दीजिए, जिन्होंने कहा था कि हाँ पिटाई हुई और कार्रवाई होगी। और उधर इस मामले में समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर राजनीति करने का आरोप लगाया। तो बीजेपी ने सीएम आवास के अंदर मारपीट को गंभीर मामला बताया है। जो वीडियो सामने आए हैं उससे स्पष्ट होता है कि स्वाति मालीवाल जी गाली गलौज कर रही हैं। उससे स्पष्ट होता है स्वाति मालीवाल जी धमका रही हैं कि किसी की नौकरी खा जाएंगी। उससे स्पष्ट होता है कि स्वाति मालीवाल जी बिल्कुल स्वस्थ हैं, उनको चोट नहीं लगी है, आराम से चल पा रही हैं। तो इसकी भी जांच होनी चाहिए कि जो स्वाति मालीवाल जी स्वस्थ तरीके से दूसरों को धमकाते हुए, गाली गलौज करते हुए सीएम हाउस से बाहर जाती हैं, जब वो 4 दिन बाद कोर्ट के सामने प्रस्तुत होती हैं तो वो लंगड़ा क्यों रही थी, वो घबराई हुई क्यों थी? ये जो उनके ऊपर घबराहट या उनकी जो लंगड़ाहट है, वो इसका कारण क्या भारतीय जनता पार्टी है? क्या भारतीय जनता पार्टी में किसी ने उनको धमकाया है, डराया है? स्पष्ट है कि इस पर राजनीति कर रही है। मुख्यमंत्री के घर में अगर महिला सांसद की पिटाई होती है तो कहीं न कहीं मुख्यमंत्री के इशारे पे हुई है, नहीं तो उनको रोकना चाहिए था। और ये बहुत ही गंभीर मामला है, इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए।
और स्वाति मालीवाल केस से जुड़ी एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। सीएम अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार को 5 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा गया है। विभव कुमार पर आम आदमी पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल से सीएम हाउस में बदसलूकी करने का आरोप लगा है। इस मामले में शनिवार देर रात तक 30 हजारी कोर्ट में सुनवाई चली, जिसके बाद कोर्ट ने विभव कुमार को 5 दिन की रिमांड पर भेज दिया। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट से विभव की 7 दिन की कस्टडी मांगी थी। पुलिस ने कोर्ट में दावा किया कि विभव ने सीएम आवास में सबूत मिटाने की कोशिश की है। The police has filed an application for seeking 7 days remand, and out of 7 days remand, 5 days remand has been ordered, and he will be produced after 5 days. Okay, on 23rd. Yes. Okay, any other relief granted to him for just like medicine He was allowed to meet his lawyer during the investigation and the family member, and the medicine, if any, on the medical etc. is required, he will be duly supplied. और विभव कुमार को कोर्ट ने 5 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया है। कोर्ट में विभव कुमार को लेकर पुलिस ने दलील ये दी है कि ये गंभीर मामला है। महिला सांसद को बुरी तरीके से पीटा गया है। वहीं विभव कुमार के वकील ने कोर्ट में यह कहा कि स्वाति मालीवाल को सीएम से मिलने का आधिकारिक समय नहीं मिला था, जबकि पुलिस ने यह दलील दी कि मेडिकल जांच से भी स्वाति मालीवाल के बयानों की पुष्टि होती है। बचाव पक्ष ने यह कहा कि स्वाति मालीवाल सीएम ऑफिस नहीं गई, उनके आवास पर क्यों गई। वहीं पुलिस ने आरोपी विभव कुमार पर मोबाइल पहले ही मुंबई में फॉर्मेट कर देने का आरोप लगाया, जिसके बाद विभव कुमार के वकील ने यह कहा कि घटना के बाद ना तो शिकायत की गई थी और ना ही मेडिकल हुआ था। उसके बाद फिर पुलिस ने आरोपी विभव कुमार पर जांच में सहयोग नहीं करने का आरोप लगाते हुए यह दलील दी है कि आरोपी मोबाइल का पासवर्ड भी नहीं बता रहा है। विभव कुमार के वकील ने कहा कि मोबाइल का पासवर्ड देने के लिए दबाव बनाया ही नहीं जा सकता। पुलिस ने कोर्ट में यह बताया कि घटना के समय का सीसीटीवी फुटेज ब्लैंक मिला है, जिसका बचाव करते हुए विभव के वकील ने सीएम आवास के ड्राइंग रूम में सीसीटीवी नहीं होने की बात कही है। तो चलिए आपको जल्दी से ये बता देते हैं कि स्वाति मालीवाल की ओर से 10 बड़े आरोप ये कौन से हैं जो लगाए गए हैं। पहला, ड्राइंग रूम का सिर्फ 50 सेकंड का वीडियो जारी किया गया है। दूसरा आरोप यह है कि फोन फॉर्मेट करके वीडियो डिलीट किया गया। तीसरा आरोप, वीडियो का बड़ा हिस्सा हटा दिया गया है। चौथे आरोप में वो कह रही हैं कि मैं चीख चीख कर पिटाई के बारे में बता रही थी, विभव बाहर जाकर वीडियो बनाने लगा, ये 5वां आरोप है। विभव ने मुझे थप्पड़ और लाते मारी। छठा, 7वां आरोप यह है कि मैंने खुद को छुड़ाकर 112 नंबर पर कॉल किया। 8वें नंबर में वो कहती हैं कि विभव ने मुझे बेरहमी से मारा पीटा। 9वां आरोप यह है कि विभव ने बाहर जाकर सुरक्षा कर्मियों को बुलाया। 10वां और सबसे बड़ा आरोप ये कि सीसीटीवी फुटेज को गायब करवा दिया गया है। तो ये 10 बड़े आरोप हैं जो कि स्वाति मालीवाल की ओर से विभव कुमार पर लगाए गए हैं। रिमांड में इस वक्त विभव कुमार है। मालीवाल के सबसे नए वीडियो जो आया है उस पर सवाल भी खड़े किए गए हैं और ये कहा जा रहा है कि वीडियो को एडिट किया गया है और बाकी का जो हिस्सा है उसे गायब ही कर दिया गया है, और इसीलिए स्वाति मालीवाल कह रही हैं कि अब ये मामला गंभीर हो चला है। स्वाति मालीवाल के ये 10 आरोप। और उधर आम आदमी पार्टी सांसद स्वाति मालीवाल केस में विभव कुमार का नाम आने के बाद बिहार का रोहतास जिला चर्चाओं में आ गया है। क्यों आ गया है? क्योंकि आरोपी विभव कुमार रोहतास के ही रहने वाले हैं, जहां गांव में ही उनके पिता महेश्वर राय रहते हैं। महेश्वर राय ने अपने बेटे पर लगे आरोप को गलत बताया है और झूठे मामले में फंसाने का आरोप लगाया। ये तो मैंने सरासर अन्याय है, इसलिए कि मेरा लड़का जो है शुरू से ही एकदम सोशल स्वभाव का था। आज तक वो किसी से मारपीट भी नहीं किया है। गांव में भी आप पूछ सकते हैं, कहीं भी मेरे परिवार के बारे में विषय में जा कर के देख लीजिए, कहीं भी कि हर आदमी को हम मदद करते हैं, बल्कि किसी को तकलीफ नहीं होने देते हैं। जो भी मेरे हाथ का चीज़ है, मैं यही चाहता हूँ कि नहीं, हर आदमी उसका यूज करे, उसको काम में लाए। और किसी को मैं आज तक एक शब्द भी नहीं बोला, मारना तो दूर रहा, शब्द भी नहीं बोले। कुछ हमारे यहाँ हमारा ज़मीन भी पड़ता है एससी क्षेत्र में, लेकिन वहाँ जो नुकसान होता है उस पर हम कुछ नहीं उन लोगों को बोलते हैं, बल्कि उन्हीं लोगों से जाकर के आप पूछ लीजिए कि उनका स्वभाव क्या है, उनका परिवार का स्वभाव क्या है, उनके बाल बच्चों का स्वभाव क्या है।